ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सीएम साहब सबके आदरणीय हैं और कल हम अगर विश्वास अविश्वास मत लाते हैं बीजेपी वाले, जो उनका काम है, पूरी कांग्रेस एकजुट है, इसमें कुछ किसी से कोई संदेह नहीं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इट इज एंडेड ऑन अ वेरी गुड नोट। बैठक समाप्त हो गई। बैठक समाप्त हो गई है तो अभी मिल सकते हैं या बाद में भी मिल सकते हैं जी। किसी एमएलए की कोई शिकायत है तो अभी भी मेरे से मिल सकते हैं। अभी कहा उन्होंने कि जिस किसी को कोई शिकायत है और उसको मिल सकते हैं जब भी चाहें मुझसे। और एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आज आप सबकी वजह से ऊपर खड़े हो जाओ। नहीं वो सबका फ्रेम बन जाएगा, आ जाएगा सब। आप सबके सहयोग से और हाईकमान के आशीर्वाद से जो भी हम लोगों पर आरोप लगे थे, एंटी पार्टी एक्टिविटी का या और जो केस लगाए गए थे, चाहे एसओजी के हो चाहे और भी केस हो, उन सारे केसों को आज आपके सामने है पूरी तस्वीर कि कितने हम लोग उन केसों में सच थी और या हम लोगों में कितनी सच थी। इस चीज को मैं जरूर कहना चाहूँगा। आज पार्टी से सर उन्होंने कहा कि हम 19 के बगैर भी विश्वास की बिना बात के आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आज कुछ कहने की जरूरत नहीं, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने है। 1 महीने तक हम लोगों ने जो भी सुना सहा वो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी मर्यादा में रहे। हमने एक भी शब्द किसी ने नहीं हमने बोला, हम पे आरोप पर आरोप लगते गए, केस पर केस लगते गए। और अगर आप ये पूछना चाहेंगे ज़रूर, जो आपकी जिज्ञासा होगी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहूँगा, कांग्रेस में था, कांग्रेस में से हटाया गया, जब भी कांग्रेस में था, आज भी कांग्रेस में हूँ और आगे भी कांग्रेस में रहूँगा। लेकिन एक चीज़ निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आज ये है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे थे, और अब ये भी आपको जिज्ञासा होगी कि आरोप कितने सही थे और कितने गलत, लेकिन हम लोग 1 महीने बाहर क्यों रहे, जब हमारे ऊपर आज वो जितने भी आरोप हैं वो बेबुनियाद साबित हुए कि नहीं हुए। आप खुद मुख्यमंत्री जी के उनसे सुने, उन्होंने स्वागत किया, हमको बुलाया अंदर, लेकिन क्योंकि हम पर आरोप लगे, केस लगे, निलंबन हुआ, सब कुछ हुआ। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो भी आरोप थे उनका आज पर्दाफाश हो गया और हम लोग 1 महीने इसलिए बाहर रहे कि हमारे साथ और क्या घटना हो सकती थी, इसलिए मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं। सर उन्होंने कहा 19 विधायकों के बगैर भी हम ना मैंने कुछ मांगा, पहले भी नहीं मांगा था, ना अब मांग रहा हूँ। जनता ने एमएलए को चुनकर भेजा है, जनता की सेवा करूँगा। हाईकमान का आदेश हुआ, सह सम्मान वापस लौटे, हम सह सम्मान वापस लौटे। 19 के बगैर भी हम बहुमत साबित कर सकते थे, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती। किसने कहा? सीएम साहब ने कहा। अब देखिए, उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आज कांग्रेस परिवार एक है, वो हमारे मुखिया हैं राजस्थान में, और वहाँ हमारे जी सभी लोग महामुखिया हैं। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा हाईकमान को कि उन्होंने हमारी वेदना को सुना, समझा, और आज हम लोग सभी लोग जिन पर केस लगे थे वो निर्दोष होकर आपके सामने खड़े। बीजेपी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का ऐलान किया। देखिए, उनको लाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस एकजुट है, बीजेपी अपना काम करेगी। भाई उनको भी तो कुछ काम चाहिए करने को। कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी कांग्रेस भी? ये आप बेटर सवाल ये होगा कि आप मुख्यमंत्री जी से खुद पूछें। जो भी 1 महीने में हुआ, हमारे लिए जो आदेश होगा उसके लिए। क्या उससे पार्टी को नुकसान हुआ है प्रदेश में? जो भी घटना 1 महीने का रहा। देखिए, ऐसा है, जब परिवार टूटता है तो निश्चित रूप से नुकसान होता है, लेकिन जब परिवार जुड़ता है तो निश्चित रूप से उससे फायदा भी होता है। और 1 मिनट, और सबसे जरूरी चीज जो मैं हमेशा कहता आ रहा था कि सत्ता और संगठन, जिनमें दोनों में मैं था, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी था और आपका कैबिनेट मंत्री भी था, आप लोगों के आशीर्वाद से, तो मैंने दोनों का देखा है कि इनमें इस जो भी हालात हुए, इनके बाद सत्ता और संगठन, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि साथ साथ काम चलेंगे, जिससे कि जनता का जो या पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो पूरा जल्दी से जल्दी उसका कार्य शुरू हो सके तीव्र गति से, और जल्दी से जल्दी हम लोग
जनता को जो करना चाहते हैं वो कर कर दिखाएं। ये मान लें अब मतभेद मनभेद सब दूर हो गए। देखिए मेरी तरफ से तो कभी थे ही नहीं, हमारे तरफ से किसी की तरफ से कोई नहीं थे, जितने भी हम लोग थे। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ सर आज आप सभी को। कोई नाराजगी थी? नहीं, ऐसा है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह देना चाहूँगा, एक स्टाफ मेंबर जो यहाँ था वो कोरोना संक्रमित निकला, इसलिए सीएम साहब ने ही अपने डॉक्टर भेजे, या सीएम साहब ने ही अपना वो आदमी भेजे, पूरी टीम आ गई, मेरे को चेक करके गई, पूरे स्टाफ को चेक करके गई, संक्रमित होने के लिए आते, इसलिए उसको तो भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर में। हम लोग सब आपकी कृपा से नेगेटिव आए। बीजेपी ने कहा है कि कल अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, आप ये मानते हैं कि अब तो सरकार पूरी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है प्रदेश में? तो ये उनसे पूछे क्यों ला रही? आप क्या मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है नोटबंदी? कुछ नहीं, कि अब दिक्कत क्या है, अब क्या दिक्कत आ रही है आप खुद ही जानते हैं, मुझसे ज़्यादा विवेक रखते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका सहयोग के लिए खास तौर से धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।